हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं झारखंड के धनबाद जिले का रहने वाला हूँ। यहाँ चारों तरफ खदानें, घने जंगल और वीरान रास्ते हैं। बचपन से ही मैंने बुजुर्गों से जंगलों और चुड़ैलों की कहानियां सुनी थीं, पर मैंने कभी उन पर भरोसा नहीं किया। लेकिन साल 2015 की गर्मियों में मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। पहला सामना। उस रात मैं अपनी बाइक से जमशेदपुर से धनबाद लौट रहा था। समय करीब रात के 12 बजे का था। चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा। अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट बुझ गई। जैसे ही मैंने बाइक रोकी, पीछे से पायल और कंगन की खनक सुनाई दी। अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे। धीरे धीरे वह मेरी तरफ बढ़ी। जब उसने बाल हटाए तो उसका चेहरा खून से सना हुआ, आंखें लाल और दांत बाहर निकले हुए थे। मैं डर से कांप गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से भागा। पीछे से उसकी आवाज आई, भाग मत, तू मेरा है। दूसरा सामना। उस रात किसी तरह बच गया, लेकिन दिल से डर नहीं निकला। कुछ हफ्तों बाद मेरे दोस्त राजू और समर ने मुझे फिर उसी जंगल के रास्ते से चलने की चुनौती दी। हम तीनों ने साथ बाइक से जाना तय किया। रात करीब 11 बजे हम उस जंगल में दाखिल हुए। माहौल भारी था, जैसे हवा में कोई अजीब बोझ हो। अचानक हमें एक पुराना कुआं दिखा, जो आधा टूटा हुआ था। राजू ने मजाक में पत्थर फेंका। जैसे ही पत्थर गिरा, कुएं से औरत की चीख निकली। हम सब डर गए और बाइक स्टार्ट कर भागने लगे। लेकिन तभी पेड़ों के ऊपर से वही चुड़ैल उतरी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा और भी खौफनाक था। वह सीधा राजू पर झपटी। राजू बाइक से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। समर और मैंने किसी तरह उसे खींचकर बाइक पर डाला और भाग निकले। सच का पता। अगले दिन हमने यह घटना गांव के बुजुर्गों को बताई। उन्होंने कहा, ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये उस औरत की आत्मा है जो सालों पहले पास की कोयला खदान हादसे में जिंदा दफन हो गई थी। कहते हैं कि मौत से पहले उसने अपने बच्चों को पुकारा था, पर कोई मदद को नहीं आया। उसकी आत्मा अब हर राहगीर से बदला लेती है। गांव वालों ने हमें समझाया कि अगर फिर से सामना हो तो हनुमान चालीसा या किसी मंत्र का जाप करना। आखिरी और सबसे खतरनाक रात। कुछ महीनों बाद मजबूरी में मुझे फिर उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। इस बार मेरे पास ताबीज और गंगाजल था। रात के करीब 1 बजे, जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुंचा, मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। फिर अचानक वही चुड़ैल प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आधी खोपड़ी दिखाई दे रही थी, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह मेरी ओर बढ़ी और चीखी, तू बच नहीं पाएगा। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जैसे तैसे जेब से गंगाजल निकाला और उसके ऊपर छिड़क दिया। उसके शरीर से धुआं उठने लगा और वह दर्द से चीखने लगी, आग, आग, मुझे छोड़ दो। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध की तरह गायब हो गई। आज तक। उसके बाद मैं उस रास्ते पर अकेले कभी नहीं गया। गांव के लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। आज भी जो लोग आधी रात को उस जंगल से गुजरते हैं, उन्हें पायल और कंगन की खनक सुनाई देती है।
कुछ ने तो पेड़ों के पीछे लाल आंखों वाली औरत को खड़े देखा है। और जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कह रहा हो, रोशन, तू फिर आ गया। तो दोस्तों, ये थी झारखंड की चुड़ैल की खौफनाक कहानी। आपको कैसा लगा? फिर मिलेंगे एक और नई कहानी लेकर।